ओम शांति। आज 14 जनवरी 2021 है। हम सभी इस स्पिरिचुअल पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं और पढ़ाने वाला वो बाप ही हमारा शिक्षक है जो आकर हमें पूरी शिक्षा देता है। वही बाबा आकर नई दुनिया में जाने की शिक्षा देता है, नई दुनिया में अपने साथ हमें ले जाता है। वह हम सब सोल्स का सुप्रीम सोल है। वही आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। वही बाप टीचरपन ये सब कुछ समझाता है। हम अभी बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा पतित और पावन बनती है। बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ऐसे नॉलेजफुल बाप आकर हमें स्वयं का परिचय देते हैं। बाप का और चक्र का परिचय हमें मिलता है। वाणी से परे इनकॉर्पोरेल वर्ल्ड में जाना है जहां सारी आत्माएं रहती हैं। ये सारा ज्ञान बाप हमें देते हैं। कैसे बाप बीज रूप है और कैसे उस बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का सृष्टि का चक्र का परिचय देना है। तो ये हमें रूहानी सेवा करनी है। यही शिक्षा सबको देनी है। बाप का परिचय सबको देना है। भाई भाई का परिचय सबको देना है। यह निश्चय बिठाना है कि हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा नहीं है। नोट करवाना है बाप के बारे में, चक्र के बारे में, और एक एक बात अच्छी तरह समझानी है। सतयुग में और सतयुग के पार्ट में कोई पाप कर्म नहीं होता है, इसलिए सतयुग का हर कर्म अकर्म बनता है। कोई रावण नहीं है। कलयुग में हर कर्म विक्रम बनता है। कलयुग में हर एक कर्म को हम विक्रम कहते हैं। पाप बन जाता है। विकार बहुत है। संगम पर ये साथ जाना है। ये सारा ज्ञान जो संगम पर मिल रहा है वो साथ जाना है। तो बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, खुद बताते हैं कि किस तरह से रावण राज्य है। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं। कैसे ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना हुआ है। कैसे सतयुग को स्वर्ग और त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग को स्वर्ग हेवन नई दुनिया का कहते हैं। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। तो इस समय हम कर्म अकर्म विकर्म को बुद्धि में रख कोई विकर्म नहीं करते हैं। तो ये सारी बातों को हम बुद्धि में रखते हैं और फिर बहुत अच्छी तरह धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प को लेने वाले डबल लाइफ रहते हैं। तो जो बच्चे बहुत बहुत नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त करते हैं, कोई भी संकल्प नहीं
नाजुकपन का कोई संकल्प नहीं लेना है और बस शक्तिशाली संकल्पों को लेना है। तभी हम डबल लाइट बनते हैं, बहुत बहुत लाइट बनते हैं। समय पर हर गुण, हर शक्तियों को यूज में लगाना है। अनुभव मूर्ति भव का बाबा हमें आज वरदान दे रहे हैं। तो हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। तो ब्राह्मण जीवन में सारी शक्तियाँ, सारे गुण अनुभव में लाने हैं। हर एक को जिस समय हम कहें उस समय अनुभव में आ जाए, स्वरूप बन जाए। बुद्धि के लॉकर में हमें इन्हें सेफ नहीं रखना है, बल्कि बुद्धि के लॉकर से ये अपने आप ही अनुभव के हिसाब से शक्तियां और गुण निकल कर आए, तब विजयी बनेंगे और वहारे के गीत बजते रहेंगे। तो इस तरह से बाबा हमें सारा का सारा ज्ञान देते हैं, जिसमें हमें अपने नाजुकपन के संस्कारों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प लेने हैं। तभी हम डबल लाइट बने रहेंगे। अपने सारे के सारी शक्तियों को, गुणों को अनुभव के द्वारा समय समय पर काम में लगाना है। बहुत बहुत अच्छी तरह से अनुभव में लाना है, तभी हम विजयी बनेंगे। और इस पढ़ाई को, इस चक्र को बहुत अच्छी रीति सबको समझाना है। अब हम सब मिलकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति।